yesterday at 5 o'clock, Hindenburg, they tweeted one thing and they said that कि इंडिया कुछ नया और कुछ बड़ा आने वाला है। उनके ऐसा बोलते ही जो हमारा स्टॉक मार्केट था उसमें हलचल हो गई थी, लेकिन ये पता था कि क्योंकि उस दिन हमारा स्टॉक मार्केट बंद था तो इस तरीके की हलचल का क्या परिणाम निकल कर आएगा वो आज मंडे को पता चलता। बट ऐसा अनुमान किसी ने भी नहीं लगाया था कि हिडनबर्ग जो है इस तरीके के एलिगेशंस लगाने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिडनबर्ग के इस बार के रिपोर्ट में उन्होंने क्या मेंशन किया है और हमारे स्टॉक मार्केट में किस तरीके की हलचल रही है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में, उसके अलावा अडानी ग्रुप के राउंड ट्रिपिंग जो एलिगेशंस लगे हैं उनके बारे में, हिडनबर्ग रिपोर्ट में क्या था और उससे अडानी ग्रुप को क्या लॉस हुआ था उसके बारे में। अब सेबी की हमारे जो चेयरमैन है उनके ऊपर जिस तरीके के एलिगेशंस लग रहे हैं और शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, हिडनबर्ग का क्या स्टेक है, इस वीडियो में हम ये जो है जानने की कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करती हैं एक्सप्लेनेशन को। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट 78th इंडिपेंडेंस डे के बिकॉज ओकेजन आ रहा है, इस वजह से मालूका येस इज प्रोवाइडिंग यू दी डिस्काउंट एंड ये डिस्काउंट आपको फ्लैश 78 आवर्स के लिए मिलेगा 12th to 15th अगस्त, और आप जो है यहाँ के फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में एक्सेस कर सकते हैं। इफ यू वांट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए जो नंबर है उस पर आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द वीडियो। वी आर गोइंग टू एनालाइज द बेसिक डायमेंशंस, किस तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट में है, अब जो है ये किस तरीके से हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज द वेरी बेसिक फैक्ट रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट कि यहाँ 89% to 92% पीपल दे यूज टू अकर लॉसेस। रीजन पहला नॉलेज नहीं है, दूसरा ऑल दोज पर्सन जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो इन्हीं पर्सन के लॉस के ऊपर प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ बाहर से नहीं आएगा। वन पर्सन इज इनकरिंग लॉसेस, इट मींस फॉर श्योर अनदर पर्सन इज इनकरिंग प्रॉफिट। सो विल ट्राई टू नो दैट इस सिचुएशन से किसको प्रॉफिट होने वाला है एंड हमारे जो अडानी ग्रुप है बेसिकली वो किस तरीके से इससे इंपैक्ट होने वाला है, विल ट्राई टू नो। इस टाइम तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे सेबी के ऊपर भी एलिगेशंस लग रहे हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हिडनबर्ग रिसर्च जो है उन्होंने अराउंड 5 जो है 5 बजे के आसपास उन्होंने शो किया दैट समथिंग बिग सून इंडिया, एंड उसके थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने ये रिपोर्ट एंड ये एलिगेशंस जो है वो सामने लाए। एलिगेशन बेसिकली क्या है, हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो सेबी के चेयरमैन है, सेबी के जो चीफ है, वो किसी तरीके के राउंड ट्रिपिंग में, इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल है एंड शी इज इनकरिंग प्रॉफिट, अ ह्यूज प्रॉफिट। व्हाई? ड्यू टू दिस राउंड ट्रिपिंग। सो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये राउंड ट्रिपिंग है क्या और हिडनबर्ग रिपोर्ट से रिलेटेड सच्चाई क्या है। सो हिडनबर्ग रिपोर्ट जो है, हिडनबर्ग ये यूएस का एक शॉर्ट सेलर है, उसके बारे में भी जानेंगे, बट पहले हम अडानी ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। सो अडानी ग्रुप जैसे कि आपको पता है गौतम अडानी जो है वो उसको लीड करते हैं। सो अराउंड हुआ क्या, अराउंड 24 जनवरी 2023 के दौरान हिडनबर्ग जो कि यूएस का एक शॉर्ट सेलर है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी एंड उस रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया कि किस तरीके से अडानी ग्रुप में राउंड ट्रिपिंग होती है। अब ये राउंड ट्रिपिंग क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो उनका कहना ये था कि जो अडानी ग्रुप बेसिकली गौतम अडानी जो उसको लीड करते हैं, उनके ब्रदर विनोद अडानी, सो हिज ब्रदर विनोद अडानी, what he is doing is he is holding the offshore fund। तो वो क्या कर रहे हैं, he said that कि वो offshore fund को होल्ड कर रहे हैं। अब ये offshore fund क्या होता है, ऐसी अमाउंट जिस अमाउंट से आप किसी फॉरेन कंट्री की फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, दोज आर कॉल्ड एज द ऑफशोर फंड। सो विनोद अडानी जो कि लीड करते हैं, जो कि होल्ड करते हैं ये ऑफशोर फंड को, ये ऑफशोर फंड से वो मनी ट्रांसफर करते हैं कहाँ, मॉरिशस में। मॉरिशस और बरमूडा फंड से उन्होंने बनाया हुआ है। इसके साथ साथ दे हैड क्रिएटेड ए ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड, और ये फंड से वो पैसा लगाते हैं कहाँ, मॉरिशस की कंपनीज में। और मॉरिशस में ये जो कंपनीज हैं, दीज कंपनीज एज एलिगेटेड बाय द हिडनबर्ग वो शेल कंपनीज हैं।
अब ये शेल कंपनीज क्या होता है? शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि एक्चुअली में फिक्टिशियस कंपनी, कोई लिविंग वर्क प्लेस नहीं होता, ये जस्ट नेम से क्रिएट की गई होती है सो दैट कि आप किसी तरीके से ब्लैक मनी को वाइट कर सके या तो आप जो है राउंड ट्रिपिंग के थ्रू पैसा अर्न कर सके। So it is being alleged that कि विनोद अडानी is holding those offshore fund and वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं मॉरिशस में, और मॉरिशस की भी शेल कंपनीज में वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में मोस्टली जो एफडीआई है, एफपीआई है, उसका अमाउंट मॉरिशस से और सिंगापुर से आता है, और ये भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मॉरिशस में जो फंड इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है वो यूएसए की तरफ से आता है, बट साथ ही साथ में इस तरीके से कुछ जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो भी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। नाउ दिस मॉरिशस फंड एंड द शेल कंपनी दे विल इन्वेस्ट इन द अडानी ग्रुप लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। सो व्हाट्स हैपनिंग, अडानी ग्रुप के उनके ब्रदर विनोद अडानी होल्डिंग द ऑफशोर फंड, ट्रांसफरिंग टू द शेल कंपनी इन द मॉरिशस एंड देन they are investing into the Adani group listed companies in India. Then these Adani group listed companies के shares को buy किया जा रहा है। It means that stock market में उनकी डिमांड क्रिएट की जा रही है, because स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर को बाय करने मॉरिशस की कंपनीज आ रही है, इस वजह से आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है, एंड बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द आर्टिफिशियल डिमांड, आपको पता है देयर इज अ बेसिक रूल, इफ द डिमांड इज राइजिंग तो प्राइस भी राइज हो जाएगा। इस वजह से अडानी ग्रुप के जो शेयर के प्राइसेस है वो राइज हो रहे थे, ऐसा हिडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया। एंड देन व्हाट दे आल्सो वैलिडेटेड कि ये जो अडानी ग्रुप है, ये जो इन शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड जो पे कर रहे हैं वो अगेन जाता है इसी फंड में, और फिर वो वापस से वहीं से आके ये राउंड जो है वो घूम रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राउंड ट्रिपिंग। सो 24 जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के अगेंस्ट हिडनबर्ग रिपोर्ट ने ये मेंशन किया। जैसे ही उन्होंने ये मेंशन किया तो इससे पता चला कि अडानी ग्रुप जो है वो खुद का ही अर्निंग कर रहे हैं, इस वजह से स्टॉक मार्केट में एक ग्रेट वॉलेटिलिटी जो है वो आई, एंड उसकी वजह से जो अडानी ग्रुप के शेयर का प्राइसेस है, इट वाज अराउंड 4000 पर शेयर, एंड वो कम होके 1000 पर शेयर जो है वो बच गया था। एंड उसी के साथ साथ जो है देयर आर सम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस, देयर डिमांड फॉर द इन्वेस्टिगेशंस कि अडानी ग्रुप के अगेंस्ट आप इन्वेस्टिगेशन करिए। इवन ऑपोजिशन तो जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो पार्टी इस टाइम पे गवर्नमेंट में है, उनके ऊपर एलिगेशंस भी लगाते हैं दैट दे आर फेवरिंग द अंबानी एंड अडानीज। सो लाजमी था कि इसके ऊपर जो है पूरी रिसर्च होती, पूरा कोर्ट में हियरिंग होती है, सब होता। सो अराउंड 9 जनवरी 2024 इसी ईयर में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने फेवर किया अडानी ग्रुप को, साथ ही साथ सेबी को, एंड दे सेड दैट कि इस मामले में हमें नहीं लग रहा है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ फंक्शन जो कि एक्चुअली में ऑफशोर फंड जो है वो लगाए जा रहे हैं, कंपनीज दे आर अर्निंग प्रॉफिट, तो इस तरीके की चीजें जो है एग्जिस्ट करती है, एंड इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी उनको देखने को नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट प्रोवाइड करवाई टू दी अडानी ग्रुप। बट नाउ आज का अगर मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि बिकॉज देयर आर सम ऑफ द पिन पॉइंट जिनके ऊपर अभी भी क्लैरिटी आनी बाकी है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू स्क्रूटिनाइज द केस ऑफ द अडानी ग्रुप एंड द काइंड ऑफ लिंक एंड रिलेशन विद द सेबी चीफ। सो सेबी चीफ के साथ उनके जो भी रिलेशन है और एक्चुअली में क्या रिलेशन है, उनके ऊपर जो है हम फोकस करने वाले हैं। सो टिल नाउ आप जो है हिडनबर्ग रिपोर्ट के बारे की उसके बारे में डिटेल और राउंड ट्रिपिंग को आप समझ चुके हैं, शेल कंपनीज क्या है ये आप जो है क्लियर कर चुके हैं। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द केस अगेन, नाउ वी वुड ट्राई टू नो दैट कि जो सेबी की चीफ है उनके ऊपर किस तरीके के एलिगेशंस जो है वो लग रहे हैं और उनका इससे क्या रिलेशन है। सो माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी की चीफ है। सेबी जैसे कि आपको पता होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सो ये 1988 में सेटअप किया गया था। सो अराउंड 1980s इट वाज फाउंड दैट कि देयर आर सम इनसाइडर ट्रेडिंग, देयर इज अ लैक ऑफ प्रोटेक्शन टू द फंड ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड देयर आर सम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ द फंड। इस वजह से हमें एक पेरेंटल बॉडी की जरूरत है जो कि सुपरवाइज करेगी, जो कि कंट्रोल करेगी ये पूरा कैपिटल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का फंडिंग को और उनके वर्किंग को।
सो दैट्स व्हाई 1988 में सेबी जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। एंड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेबी, सेबी को थोड़ा पावर देना जरूरी था, इस वजह से सेबी एक्ट 1992 इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियली सेबी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द 1990 बट पावर वाज ग्रांटेड इन द 1992। सो सेबी के अपने कुछ गाइडिंग रूल्स हैं, अपनी उसकी कुछ पोटेंशियल है। सो सेबी में देयर इज वन कूलिंग पीरियड। सो सेबी के जो चेयरमैन होते हैं, जो चीफ होते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो रिक्रूट करती है एंड उनकी जो है 3 ईयर का टेन्योर उनका जो है वो रहता है। 65 ईयर का एज तक जो है कोई भी पर्सन, मतलब जो चीफ है वो 65 ईयर का एज तक रह सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। अदर थिंग हम सेबी के बारे में बेसिकली देखें तो सेबी में देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड एज द कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड इट मीन्स दैट any of the person who is holding the position of the chief or the chairman or the member, full-time member of the SEBI, they cannot hold any stake in any private enterprises और किसी भी private company में वो stake नहीं ले सकते हैं। It is being said that कि सेबी का अपना एक कूलिंग पीरियड है। सो 1988 में जब सेबी एस्टेब्लिश हुआ था तब से लेकर अब तक फेब और मार्च 2022 तक सेबी में कोई भी वुमेन चीफ की पोजीशन पे नहीं रही है। इट वॉज दी माधवीपुरी बुच जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ रही सेबी की। अगर माधवी बुच के बारे में भी अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये IIM अहमदाबाद के एल्यूमिनस रही हैं। ICICI बैंक में इन्होंने जो है चीफ पोजीशन पर रही है। इसके साथ साथ इन्होंने फॉरेन बैंक्स, जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पर भी उन्होंने कंसल्टेंट का पोजीशन होल्ड किया है। एंड आफ्टर दैट शी रिटर्न टू इंडिया एंड इंडिया में अराउंड 2018 में शी होल्ड द पोजीशन ऑफ द होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी। सो जब उन्होंने 2018 में होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी की पोजीशन को होल्ड किया तो एज पर द कूलिंग पीरियड ऑफ द सेबी वो कहीं और किसी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट एंटरप्राइजेस में स्टेक नहीं रख सकती है। सो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था अडानी ग्रुप से रिलेटेड, सो आई हैड मेंशन वन टर्म, द डायनामिक अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड। So this fund is something which is related to the offshore funding. So Madhavipuri Buch and Dhaval Buch. So who's the Dhaval Buch? The husband of the Madhavipuri Buch. So they both had some vested interest in the Global Dynamic Opportunities Fund, which is related to the Vinod Adani, जो कि offshore funding में पैसा लगाते हैं। So उससे पहले जो माधवीपुरी बुच एंड धवल बुच जो है वो पैसा जो है अपना इन्वेस्ट करते थे ऑफशोर पैसा, कहां? अडानी ग्रुप में उनका जो है स्टेक था। सो एज पर द कूलिंग पीरियड 2018 के दौरान जब उनको होल टाइम मेंबर बनाया गया तो उस टाइम पे वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में होल्ड नहीं रख सकती थी। उस दौरान उस फंडिंग में माधवीपुरी बुच के नेम से जो इन्वेस्टमेंट थी इट वाज $8 लाख। सो $8 लाख का अमाउंट जो है दैट वाज owned by the Madhavipuri Buch, which she completely transferred to her husband. Why? क्योंकि वो होल्ड नहीं कर सकती थी पोजीशन पर आने की वजह से, तो वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। अब हिडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट दे मेंशन्ड इज दैट कि उन्होंने 2017 के दौरान, क्योंकि वो उनको इंटीमेशन हो गया था दैट शी इज गोइंग टू बिकम द होल टाइम मेंबर और समथिंग लाइक दैट, तो दे सेड दैट कि हिडनबर्ग रिपोर्ट ने ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने 2017 के दौरान उस फंड में फंडिंग करी थी बिकॉज दे नो कि इस तरीके से बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो है अमाउंट जो है उसे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो पैसा घूमकर वापस यहीं आ रहा है, डिमांड राइज हो रही है, प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और वो सेल करके पैसा जो है वो अर्न कर रहे हैं। ये एलिगेशन जो है वो लगाया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अभी कुछ और डाउट्स और अनसर्टेनिटीज ये बनी हुई है कि स्टिल कुछ जो हिडनबर्ग रिपोर्ट में एलिगेशंस लगाए हैं वो मैच कर रहे हैं विद द स्टेटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द सेबी, बट द चीफ ऑफ द सेबी शी सेड दैट कि these like all types of allegations they are malicious, they are just there to assassinate her character and to assassinate the position which she is holding,
एंड अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट ये बोला है दैट वो जो भी ये मैटर है उससे रिगार्डिंग दे आर गोइंग टू like what they said that they are going to form or to create one investigation team for that. तो अभी के लिए तो उन्होंने ये बोला है, बट फ्यूचर में इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे हमें वो देखना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेबी के जो चीफ है उन्होंने इनकी रिपोर्ट आते ही मेंशन किया कि ये रिपोर्ट जो है मैलिशियस है, कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए ये बनाई गई है। एंड उन्होंने ये भी बोला टू ऑल द इन्वेस्टर, टू ऑल द ट्रेडर कि आप प्लीज उनकी रिपोर्ट पर बिलीव मत करिए एंड आप जो है इस तरीके से स्टॉक वोलेटिलिटी में जो है वो इंडल्ज मत होना। बट एज वी नो स्टॉक मार्केट में अगर हवा चलती है, हवा के जो है डायरेक्शन में भी प्राइसेस जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे वोलेटाइल जो है वो मानी जाती है। एंड सेबी के चीफ का अश्योरेंस होने के बावजूद भी what happened is that ki the prices of the Adani group they fall up and they fall up to 7% which causes a loss of 53,000 crore. So उसकी वजह से 53,000 करोड़ का लॉस हुआ। और ये अभी का अगर आपको बताया जाए, जैसे ही हमारा स्टॉक मार्केट मंडे को 9:15 पे ओपन हो जाता तो जैसे ही ओपन हुआ ये लॉस जो है वो इनकर हुआ। व्हाई? बिकॉज दे स्टार्टेड सेलिंग। उन्होंने पहले ही जो है, क्योंकि मार्केट के खुलने से पहले थोड़ा आप जो है पोजीशन ले लेते हो, सो दैट्स व्हाई ये लॉस जो है वो इनकर हुआ है। नाउ हम ये सब कुछ जान चुके हैं, अब हम ये देखना चाहेंगे कि हिडनबर्ग का इतना क्या इंटरेस्ट था दैट कि उन्होंने यहाँ पर ये पूरा एक फुल फ्लेजेड स्टडी करी, रिसर्च निकाली, ये सब उन्होंने क्यों किया? सो हिडनबर्ग रिसर्च, एज अर्लियर आई हैड मेंशन, कि इनका जो मेन फोकस है वो है, इनका जो मेन फोकस है दैट इज बिकॉज दे आर द यूएस के शॉर्ट सेलर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर दिस शॉर्ट सेलर? शॉर्ट सेलर क्या होते हैं, शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है? We will try to know about this. उसके बारे में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। So short seller basically, as the name suggests, they are seller. Seller होते हैं ये। There are like 3 parties. One is the short seller, one is the broker, and another one is market. So the basic principle of the market is this: if you then you can sell, if you don't own, how you are going to sell? But the short seller or short selling is something which is different. यहाँ बेसिकली क्या होता है, जो शॉर्ट सेलर होते हैं ना वो बेसिकली बताते हैं दैट वी आर द शॉर्ट सेलर। और शॉर्ट सेलर हमेशा क्या करते हैं, दे यूज्ड टू बाय द थिंग्स जब प्राइसेस गिर जाएंगे। इस वजह से दीज आर बीइंग एलिगेटेड कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इज कि ये जो शॉर्ट सेलर है, सपोज करो ए, इन्होंने ब्रोकर बी को बोला क्या कि आप मुझे जो है 100 सिक्योरिटीज जो हैं वो दे दीजिएगा। बट इन्होंने ये बाय नहीं करी, इन्होंने ये बोरो करी है। ठीक है, बोरो करी 100 सिक्योरिटी, और 100 सिक्योरिटीज बोरो करके इन्होंने क्या किया, मार्केट में ये 100 सिक्योरिटी को सेल कर दिया। समझ में आया आपको? इफ यू आर नॉट ओनिंग समथिंग यू कांट सेल, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर। हियर द ए, द शॉर्ट सेलर, borrowed some securities from the B and then sold those securities in the market with this fact that कि उसको पता है मार्केट में अब प्राइस गिरने वाला है। सपोज करो उन्होंने 100 सिक्योरिटी बोरो करी थी, लेट अस सपोज उन्होंने 500 रुपीज पर सिक्योरिटी के बेसिस पे बोरो किया था और उनको वो मार्केट में 700 पर सिक्योरिटीज के बेसिस पे जो है रुपीज के बेसिस पे वो सेल कर देते हैं। ठीक है, अब इन दी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट में T+1 का फॉर्मूला होता है कि जिस दिन आपने ट्रेड किया है उसके नेक्स्ट डे आप सिक्योरिटीज को जो है वहां पर ट्रांसफर करोगे, तो आपके पास एक दिन होता है, ट्रेड डे प्लस 1 डे भी होता है, तो मतलब आप लगा लीजिए 2 डेज आपके पास होंगे। तो व्हाट हैपन इज, अब मार्केट में क्या होता है, अब मार्केट में कोई भी अफवाह चलती है, कुछ भी होता है, तो इंटीमेशन होता है शॉर्ट सेलर को कि जिस चीज को वो आज सेल कर रहा है कल को उसके प्राइस गिरने वाले हैं। सो अब क्या होगा, आज उसने सेल कर दिया है, अब कल को इसके प्राइस गिर जाते हैं,
जैसे इसके प्राइस गिरते हैं तो गिरे हुए प्राइसेस पे लेट अस सपोज प्राइस गिर के हो जाते हैं 200, तो अब ये शॉर्ट सेलर क्या करता है, मार्केट से बाय कर लेता है 100 सिक्योरिटीज एट 200 रुपीज, और वो 100 सिक्योरिटीज दे देता है किसको, ब्रोकर को। तो ब्रोकर को पैसा नहीं, ब्रोकर को तो सिक्योरिटीज चाहिए थी, उसको जो है 100 सिक्योरिटीज वो दे देता है, एंड जो उसने सेल करी थी 700 वो ट्रांसफर कर देता है। तो डिफरेंस कितना आया, उसको 500 रुपीज का बेनिफिट हुआ। इसका मतलब शॉर्ट सेलर वो होते हैं जो लेस प्राइसेस पर बाय करते हैं एंड मोर प्राइसेस पर सेल करते हैं। तो वो पहले सेल करते हैं देन बाय करते हैं। अब अगर प्राइसेस नहीं गिरते हैं तो शॉर्ट सेलर को लॉस भी होता है, पर यूजुअली शॉर्ट सेलर इस तरीके की थिंग्स को तब एप्लीकेबल करते हैं व्हेन दे नो कि मार्केट में प्राइसेस गिरने वाले हैं। This is the whole mechanism of the short seller. Now, Hindenburg, they could also have the hidden and vested interest here. How? Hindenburg जो है they also know this thing that कि जैसे ही अडानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट आएगी तो उनके रिपोर्ट के आते उनके जो है प्राइसेस गिर जाएंगे, तो वो पहले क्या करते हैं, पहले सेल कर देते हैं। और जो अभी प्राइस जो आज आपको पता है मंडे को प्राइस गिरना है, तो मंडे को देखो दे नो कि कब उनको ये ट्वीट डालना है, दे नो कि इस ट्वीट से क्या होगा। लेट अस सपोज उन्होंने ऑन द फ्राइडे बाय कर लाइक सेल कर दिया शेयर, एंड मंडे को सुबह प्राइस गिरा तो उस दिन बाय कर लिया, और बाय करके वो जो है ट्रांसफर कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसमें हिडन एंड वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है हिडनबर्ग का। बट नाउ दिस केस इज अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, वी आर नो वन टू डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि क्या किस तरीके से होगा। बट हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको तो लॉस ऑलरेडी हो चुका है, 53,000 करोड़ का जो है लॉस इसकी वजह से हो चुका है। सो लेट मी जस्ट टेल यू सम ऑफ द डिटेल्स। So it was founded in 2017, founded as Nate Anderson, activist short selling करते हैं, forensic financial research करते हैं, and after this research वो publish करते हैं, उसी के basis पे prices ऊपर नीचे जो है वो होते हैं। Now the question arises, what could be, like as earlier I had mentioned that there is a kind of drop in the shares, so shares में जो है किस तरीके से drop देखने को मिला, so 55% of drop. Another thing is that कि what could be the potential implications of the report. So report की वजह से 53,000 करोड़ का लॉस ऑलरेडी हो चुका है. It will impact the अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन, their personal net worth, because उस टाइम पे भी क्या हुआ था that he moved from the third पोजीशन पे थे, richest person to 7th पोजीशन पर जो है वो पहुंच गए थे. इसके अलावा there are some other implications for our market, क्योंकि इन्वेस्टर को भी इसमें लॉस होगा. It is going to impact our banking system, because पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होता है, तो कहीं भी एक वेन में भी कुछ होता है तो बाकी सारा जो है वो हमारा खराब हो जाता है. So these are the basic details related to this. I hope आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रहे होंगे, कोई आपका कंसर्न रहा होगा, तो do share that in the comment section. Now I am leaving with one of the question, mains practice question. So as you can see on the screen, that recent allegations against the chairman of the SEBI and the Hindenburg research report on the Adani Group, they have raised some significant concern about the corporate governance. Why? Because it is direct attack on the, like, how could we think of SEBI, who is there to supervise and protect the interest of the investors, अगर उन्हीं के चीफ के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, then how could investor feel कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में हम बिलीव करें? How could other foreign investor जो है वो फील करेंगे कि इंडिया में हम पैसा लगाएं? So that's why ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न वाला टॉपिक है. लेट्स सी अब सुप्रीम कोर्ट एंड उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसमें किस तरीके से निकालती है, बट वी विल फॉलो दिस टॉपिक. So for now I would like to tell you that we are also launching some test series with the mentorship, where we are launching 64 tests, and साथ ही साथ में we have one to the point current affair magazine as well, which you can subscribe. So thank you so much for today. If you have any doubt, you can share in the comment section. Thank you.